बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में आबाद खुश से तंदुरुस्ती के साथ और रिज़्क़ में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। तो आइए आज हम मूंग और मसूर की दाल बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए आप फुल जो वीडियो है उसको देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप मज़ेदार मूंग मसूर की दाल तैयार कर सकें। इसके साथ हम सलाद भी बनाएंगे जो दाल के साथ खाया जाता है, और अचार के साथ हम इसको सर्व करेंगे और प्लेन राइस के साथ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हाफ़ कप यहाँ पे मैं मसूर दाल ले रही हूँ और हाफ़ कप ही हम इसमें ग्रीन जो स्प्लिट मूंग की दाल होती है वो लेंगे और इसको वॉश करने के बाद 2-3 पानी से वॉश करेंगे, फिर इसको भिगो देंगे 20 मिनट्स के लिए। अब हम इसको पकाने की तरफ आते हैं। मैं हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देगची में भी पका सकते हैं या प्रेशर कुकर में भी। तो प्रेशर कुकर में ये जल्दी गल जाती है, लेकिन यहाँ पे हम विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं। हांडी में मैंने दाल को डाल दिया है और पानी जो दाल में था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 दालचीनी की स्टिक 1/2 इंच की, 1 काली इलायची जो होती है बड़ी वो डाली है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 लीटर पानी यहाँ पे मैं वो ऐड कर रही हूँ। पानी आप इसमें इतना डालें ताकि जो दाल है हमारी वो अच्छे से कुक हो जाए। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से मैंने पानी इसमें ऐड किया है। यहाँ पे जो दाल है हमारी वो पकने लग गई है, इसको बॉयल आने लगा है। अब हम हीट इसकी मीडियम टू लो कर देंगे और ढक्कन दे के इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। आपने 30 मिनट्स के बीच में देखना है और चम्मच से हिलाना है कि दाल किस हद तक पक चुकी है। और यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट्स होने वाले थे तो मैंने ढक्कन उठाकर देखा तो दाल हमारी गल गई है, लेकिन कम्प्लीटली तौर पे ये अभी पकी नहीं है। तो मैं 15 मिनट्स के लिए और इसको पकाऊंगी सेम हीट पे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसी दौरान अब हम सैलड बना लेते हैं जो दाल के साथ सर्व किया जाएगा। 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, वॉश कर लिया है, स्किन उतार ली है, थिन मैं इसके स्लाइस कर लूँगी। और यहाँ पर 1 खीरा लिया है, ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको भी मैंने थिन स्लाइस में काट लिया है। और यहाँ पर मैं 2 ये स्मॉल लीमू हैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून जो जूस होगा वो ये बनेगा। नमक 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर वो ऐड करूँगी और हाथों से इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर सलाद जो है दाल के साथ सर्व किया जाएगा वो रेडी है। अब दाल भी चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी तकरीबन जो है वो माशाल्लाह से गल चुकी है। अब लो हीट पर ढक्कन दे के मैं इसको रख दूँगी और इसका अब हम सिंपल इजी तरीके से जो तड़का है वो रेडी करते हैं। और ये जो छोटा सा पैन देख रहे हैं ये मैंने स्पेशल तड़के के लिए रखा हुआ है। तो इसमें 2 जो टीस्पून है वो मैं घी के डालूँगी। ये सॉलिड घी है, मेल्टेड घी नहीं है, वो मैंने डाला है। या आप ऑयल भी डाल सकते हैं, 3 टेबलस्पून वो डालें। 1 टेबलस्पून अनियन स्लाइस किए हुए मैंने वो ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा पसंद है क्वांटिटी आपको अनियन की तो आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं स्लाइस किए हुए। 2 यहाँ पे लाल मिर्चें जो सूखी होती हैं होल वो मैंने ऐड कर दी हैं। अगर नहीं अवेलेबल तो आप सब्ज़ हरी मिर्चें फ्रेश वो भी ऐड कर सकते हैं, 2 या 3। और ज़ीरा यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून, जब प्याज लाल
हो चुकी थी तब ऐड किया है ताकि ज़ीरा जो है वो बर्न ना हो। गरम गरम ऑयल में 1/4 टीस्पून जो ज़ीरा है वो ऐड कर हीट ऑफ कर दी थी। फिर हमने दाल के ऊपर से जो तड़का है वो लगा दिया है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लग रहा है। और गार्निशिंग करेंगे माशाल्लाह से हम हरे धनिए की, चॉप्ड हरा धनिया रफली मैंने चॉप कर लिया था। काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाला है 1/4 टीस्पून। और यहाँ पे मज़ेदार मूंग मसूर की दाल रेडी है। इसको गरम गरम सफ़ेद चावल लें, अचार लें और साथ जो सैलड रेडी किया है लेमनी सा हमने, उसके साथ खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरीके से आप बनाएं, सिंपल और इजी तरीका है इसको बनाने का। और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी अच्छी बनेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी बहुत ज़बरदस्त ये दाल तैयार हुई है। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक क्या करें, कमेंट दें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।